रोग मुक्त जीवन को लेकर सरकार की एक परिकल्पना थी कि युवा वर्ग जैविक चीजों पर ज्यादा निर्भर हो सके ताकि समाज से बीमारियों को भगाया जाए और उनसे न सिर्फ वायुमंडल शुद्ध हो बल्कि बूढ़े, बच्चे एवं युवा स्वच्छ वायुमंडल में सांस ले सके। इसको लेकर सरकार ने देसी गौ पशुपालन को बढ़ावा दिया और युवाओं को इससे जुड़ने का आह्वान किया। कई युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना से प्रभावित होकर इस योजना से न सिर्फ जुड़े बल्कि ट्रेनिंग लेकर गौपालन को रोजगार के साथ जोड़ा। ऐसे ही एक युवा है नबीनगर प्रखंड के लिंबो खाप निवासी प्रगतिशील युवा धनंजय सिंह, जिन्होंने गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर से 5 वर्ष का विधिवत प्रशिक्षण पाकर अपने ही गांव में देसी गायों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अब इस व्यवसाय में उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है। सरकार से किसी भी तरह का मदद नहीं मिलने के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं गौपालक, वो सुने। पालन से भी जुड़े हुए हैं, क्या समस्या है आपके साथ? साहब समस्या ही समस्या है। हम नौजवान गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर में हम 5 साल का ट्रेनिंग लिए हैं, जो रोग मुक्त जीवन हो, जैविक का ध्यान दे ना, अपनी गाय, अपनी गोबर गैस, अपनी गोबर से खाद, केचुआ खाद, कीटनाशक दवा, और न मेरे गाय की गौशाला बनी है न गौशाला में रोड है। हम बहुत त्रस्त हैं। अपनी गाटा के बल पर हम 36-37 गाय को चराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन सरकार से अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है और हम इसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई सरकार सुन नहीं रही है। मनरेगा में हम अगले साल भी दिए थे, इस वर्ष भी दिए हैं, इसमें कोई गौशाला का निर्माण नहीं ली। क्या योजना है सरकार की? गौशाला बनाने का योजना है ना, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। हम अगले साल भी थक गए, जूता तोड़ दिए, इन साल भी आ रहे हैं, घूम के जा रहे हैं, कोई कहीं से अधिकारी कुछ नहीं सुन रहा है। हमारी गाय माता को हम पेड़ तक बांधते हैं, जब बारिश होती है तो हम तिरपाल लेते हैं, हवा में उड़ जाता है ना, बहुत समस्या में है। हम सरकार से गुहार करते हैं कि हमारे गाय माता को बचाया जाए और हम नौजवान रोग मुक्त जीवन जिए। और देसी गाय ही एक ऐसी प्राणी है जो हमारे नौजवान को या बुढ़ा को या सभी प्राणी को रोग मुक्त जीवन जीने का आधार है। तो आपने गौपालक धनंजय सिंह को सुना। दरअसल उन्होंने 5 वर्ष पहले ही इसका उद्घाटन किया था ताकि शहर वासियों को शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध छाछ के साथ साथ जैविक खाद और अन्य सामग्रियां प्राप्त हो सके। आमतौर पर जहां अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए जहां जर्सी गायों के पालन का प्रचलन बढ़ा है, वहीं उन्होंने 36 देसी गायों का पालन कर स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन सरकारी तथा प्रशासनिक उदासीनता ने उन्हें तोड़ दिया और वे सरकार की निर्धारित योजना से वंचित रह गए। ऐसे युवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पशुपालन योजना के साथ साथ गौ शेड निर्माण के लिए सरकारी सहायता प्रदान करती है ताकि युवा आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और इसका लाभ समाज को प्राप्त हो सके। लेकिन धनंजय सिंह पिछले 2 वर्ष से गौशाला निर्माण के लिए प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनकी यह समस्या का समाधान नहीं हो सका और आज उनके द्वारा पोषित की गई 36 गायों को कड़ी धूप में रहने को विवश होना पड़ रहा है। उन्हें चिंता इस बात की है कि बरसात के मौसम में शेड के बिना अपनी गायों को कैसे रख पाएंगे। यदि शीघ्र ही शेड निर्माण नहीं हुआ तो कई गाय असमय काल के गाल में समा जाएंगी। धनंजय का मानना है कि सरकारी अधिकारियों की उदासीनता के कारण ही कई योजनाएं बिहार में गति नहीं पकड़ पा रही हैं और बेरोजगारी बढ़ता ही जा रहा है। औरंगाबाद से किशोर प्रियदर्शी की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।